अब 24 आवर्स में क्या होता है कि आप 6 से 8 घंटा आप मतलब सोएंगे, ठीक है। फिर आपके हाथ में बच जाता है आपका 16 घंटा। अब 16 घंटा में क्या होता है कि आप 16 घंटा में 6 से 7 घंटा, जैसे कि मान लीजिए फिर आपका 6 से 7 घंटा आप मतलब पढ़ाई में देंगे या कॉलेज में देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ आपका स्पेंड हो जाएगा, अगर मान लीजिए जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपका स्पेंड हो जाएगा, या फिर आप कोचिंग करते हैं तो फिर आपका वहाँ मतलब आपका स्पेंड हो जाएगा। फिर आपके पास बचता है कि आपका 8 घंटा। अब ये जो 8 घंटा जो आपका बचा है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए आपका टोटल आपका 24 आवर्स होता है। अब 24 आवर्स में क्या होता है कि आप 6 से 8 घंटा आप अपना नींद को देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बच जाता है एवरेज आपका 16 घंटा। अब फिर 16 घंटा ऐसे में हो सकता है कि आप 6 से 8 घंटा आप देंगे अपना कॉलेज को, अपना स्कूल को या कोचिंग सेंटर को जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर देंगे। फिर आपके पास एवरेज आपका बच जाता है आपका फिर आपका मतलब 8 आवर्स। अब इस 8 आवर्स आप कैसे मैनेज करेंगे। अब ये जो आपका जो 8 जो आवर्स जो आपका जो 8 घंटा है, इसी का आपका मतलब खेल है, क्योंकि अब यहीं पर आप क्या करेंगे, आप मतलब सेल्फ स्टडी करेंगे, कुछ आप मतलब पर्सनल वर्क भी करेंगे, ठीक है। आप कुछ आप अपना हॉबीज वाला काम भी करेंगे, मतलब इसी 8 घंटा में। फिर आपका कुछ जैसे कि मान लीजिए फिर आपका लंच हो गया, फिर आपका जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका डिनर हो गया। तो इसी मतलब कि 8 घंटा में मतलब आपको करना है। तो फिर इस 8 घंटा को मतलब कैसे मैनेज करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो आपका जो 8 घंटा अगर इसको ठीक से मैनेज कर लेंगे और वैल्यूबल टाइम अगर इसको आप निकाल लेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेली जो टास्क है, आपका जो समय है, जो रूटीन आपका बहुत मतलब अच्छा जाएगा। क्योंकि देख कभी कभी क्या होता है कि आपका 6 से 8 घंटा का जो स्लीपिंग जो साइकिल उसको तो आपको मतलब देना है, उसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर आपके हाथ में बच गया आपका 16 आवर्स। अब ये 16 घंटा में क्या होता है कि आप 8 घंटा तो कम से कम आप कोचिंग में तो देना ही देना है, या फिर आप स्कूल में देंगे या फिर आप कॉलेज में देंगे, तो आपका ये तो देना ही कंपलसरी है। मतलब कि अब यहां से कुछ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते या फिर कुछ आप यहां से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन आपका जो ये 8 घंटा जो है, अब इस आप 8 घंटा को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अभी इस 8 घंटा में क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ समय कहाँ किसको देना है, आपका प्रायोरिटी क्या है, वहां पर आपको इसको इंप्लीमेंट करना है या फिर आपको वहां पर लगाना है। अब देखिए हम इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब समझाते हैं। जो आपका जो 8 आवर्स है उसको आप कैसे मैनेज करें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए अभी 8 घंटा में आपको प्रायोरिटी आपको मतलब सेट करना है, ठीक है। आप प्रायोरिटी क्या सेट करेंगे, आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा इंपॉर्टेंस है और कौन सा आपका इंपॉर्टेंस आपका मतलब नहीं है। तो आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 8 घंटा को आप कैसे इसको आप अपना रियल टाइम में इसको कैसे आप लागू करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंस आपका क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ गोल है वहां पर आप दे दिए, या फिर आपका स्टडी हो गया, या फिर आपका सेल्फ स्टडी जो भी इसको बोलता है, ठीक है। फिर आपका कुछ आपका जाएगा आपके जैसे डिनर में, आपका लंच में जाएगा, फिर आपका मतलब कि जाएगा आपका ब्रेकफास्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस आपका जो नहीं हो आपका कैसे मतलब सोशल मीडिया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकता है। मतलब कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में हम लोग कम से कम हम लोग 2 से या 3 घंटा हम लोग दे देते हैं, जो कि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि आपका रील्स हो गया या कुछ अनवांटेड कुछ आप देख रहे हो जो आपको उस समय कुछ आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हर दिन आप 24 आवर्स को आप हर समय मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर समय मतलब मैनेजेबल नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप 24/7 यानी कि आप डेली अब 7 दिन का आप 24 आवर्स को मतलब आप उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल आपका प्रैक्टिकल होता नहीं है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है कि कुछ आपको कंक्लूजन में आना, मतलब कि कुछ आपको अच्छा सा एक आपको समझना पड़ेगा। अब क्या समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका हफ्ता में 7 डेज होता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर 7 दिनों में अगर आप 4 डेज अगर आप टाइमिंग को जो 24 आवर्स अगर उसको आप ठीक से बैलेंस कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तब बहुत अच्छा है। अगर आप 7 दिन में अगर आप 4 दिन एटलीस्ट अगर आप ठीक से मैनेज कर लेते हैं 24 आवर्स को, तो फिर आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका गुड में आ गया, तो आपको ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप इसी चीज को अगर आप 5 डेज अगर 7 दिन में अगर आप 5 डेज ठीक से 24 आवर्स को मैनेज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या कि आपको रिजल्ट आपको बहुत ही बेटर मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जो 7 जो डेज है और उसको 7 डेजों अगर 24 आवर्स को ठीक से मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि अब बेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट बन गया, ठीक है। मतलब आपका बेस्ट टाइम मैनेजमेंट बन गया। देखिए अब क्या होता है कि 7 दिन में आप
कंटिन्यूसली आप सातों दिन आप 24 आवर्स आप एक्टिव नहीं रहेंगे, ये तो आपके ये रियलिटी है। तो अगर एटलीस्ट आपको क्या करना है कि आपको 7 दिन में कम से कम बस आपको 4 डेज आपको एक्टिव रहना है। मतलब कि आपको अगर आप 4 दिन 24 आवर्स को ठीक से मैनेज कर लेते हैं, यानी कि आपका जो कोटा है, आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम आपका बहुत ही मतलब अच्छा चल रहा है, मतलब कि आपको गुड में चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप 7 दिन में अगर आप 5 दिन अगर ठीक से बैलेंस कर लेते हैं 24 आवर्स का जो टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या आप मतलब बेटर परफॉर्म करेंगे, मतलब कि आपको जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही बेटर में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप 7 दिन अगर आप 24 आवर्स को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, इसका मतलब कि आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपका बेस्ट टाइम मैनेजमेंट आपका मतलब बन गया, ठीक है। तब तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपका 24/7 आपका माइंड एक्टिव है, आपका जो स्केड्यूल वो भी आपका अच्छा चल रहा है, और आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम वो भी आपका बहुत बेस्ट चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि रियलिटी क्या होता है कि वो पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि आप 24/7 क्या होता है कि आप अपना जो माइंड है, अपना जो ब्रेन है, उसको एक्टिव रख नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है, कुछ आपका इंपॉर्टेंस, कुछ आपका पर्सनल वर्क भी रहता है, कुछ आपका प्रोफेशनल वर्क भी रहता है, या फिर कभी कभी आप हो सकता है कि आप बीमार पड़ गए या फीवर आपको लग गया, तब कैसे मैनेज करेगा, तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन आपको उतना भी आपको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना नहीं है। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए बेसिक क्या होता है कि आप अगर आप 7 दिन में से अगर 4 दिन अगर आप ठीक से मैनेज कर ले, इसका मतलब कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा चल रहा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप ठीक से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उतना भी आपको हार्ड वर्किंग नहीं करना, आपको थोड़ा सा लाइफ को भी आपको ठीक से एंजॉय करना है, तो आपको लाइफ को भी एंजॉय करना है। तो इसके 24 आवर्स के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लाइफ को आप एंजॉय ना कर पाए, आपको ये नहीं करना है, आपको लाइफ को भी मतलब एंजॉय करना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।